वेलकम बैक जी। और ब्रेक से पहले राना मुबशिर साहब की तरफ मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब ले लेते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। राना मुबशिर साहब, आपसे मैं पहले तो ये पूछना चाह रही थी कि एमक्यूएम के मुत्तहिद होने के बावजूद आपके ख्याल में एमक्यूएम क्या वोटर भी वापस आएगा या फिर वो इससे मुतासिर हो रहा है? और एमक्यूएम के निकलने से, इसे इंतखाबात से निकलने से टर्न ओवर आपके ख्याल में कैसा है? देखिए, एक तो मैं टर्न आउट की बात करूं तो टर्न आउट मेरे ख्याल में, मैंने काफी इलेक्शन भी कवर किए कराची और 2 जनरल इलेक्शन मैंने वहां पे कवर किए। लेकिन टर्न आउट अगर इस पे देखें, क्योंकि छोटा इलेक्शन होता है यहाँ पे, लेवल छोटा होता है इलेक्शंस का, बट स्टिल जो टर्न आउट है वो कोई ठीक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई नहीं है। और इसकी वजह क्या एमक्यूएम के निकलने की है? उसकी वजह मल्टीपल रीजंस है कि आखिरी वक्त तक देखे ना, एक इशू बना रहा कि जी होंगे इलेक्शंस नहीं होंगे, आपने एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी। और इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है जो कि जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो ये है कि देखे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी। एंड द अंडरस्टैंडिंग वाज के नोटिफिकेशन एक इशू हुआ था, पीपल्स पार्टी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, एंड दैट वाज अबाउट डीलिमिटेशन का जो नोटिफिकेशन था, जो एमक्यूएम के साथ मिलके एमक्यूएम की फेवर में, एमक्यूएम की डिमांड को मीट करते हुए पीपल्स पार्टी ने इशू किया था। वो एट द ऑफ द मोमेंट, एट द 11th आवर जो है नोटिफिकेशन, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये भी एक इशू है जो कि जब डीलिमिटेशन का नोटिफिकेशन हुकूमत, सिटिंग गवर्नमेंट अगर विड्रॉ कर रही है तो वो भी एक उनके लिए, एमक्यूएम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा अब ये बात की जाए कि जनाब अब ये किस तरीके से इसको जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो वो एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे। वैसे राना साहब, हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस की वीडियोस भी साथ साथ चला रहे हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। जी, ये मुझे वहां से मिली, कराची से। मैंने कहा ये शेयर कर लें हम अपने व्यूअर्स से। वो अब इससे आगे जो मसला है ना जी, कि इनके जो नताइज होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे, इट्स गोइंग टू बी अ बिग टाइम क्वेश्चन मार्क। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा ये। और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए होगा कि देखें, एक जो इलेक्शन को इंश्योर करना था कि जनाब यहाँ पे बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जो इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए था, और मेरे ख्याल में प्रोबेबली एक हैपहैज़र्ड डिसीजन हुआ, जो कि उसकी रीजंस इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है, कि अंडर आर्टिकल 2183 द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये उसके तहत इलेक्शंस होते तो बहुत फ्री एंड फेयर हो सकते थे, और ये इसके रिजल्ट्स भी जो है ना, ये सबको एक्सेप्टेबल होते। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं हुआ। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स। अब अगर मैं बात करूं, जो आप बात कर रही थी कि जो वोटर है, सपोर्टर है, वो एमक्यूएम का साथ है या नहीं है, अर्बन सिंध में एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर उनके साथ है, आज भी है। उनसे नाराजगियां हैं एमक्यूएम वालों से, उनकी सब कुछ है, लेकिन आज भी अर्बन सिंध में एमक्यूएम के साथ वोटर सपोर्टर है। अब ये सारी सिचुएशन, अगर आप सारी सिनेरियो अगर सामने रखें कि यहाँ पे जनाब डीलिमिटेशन का नोटिफिकेशन विड्रॉ करती है हुकूमत सिंध, फिर अर्बन सिंध के अंदर अभी भी वहां पे उनके वोट बैंक है एमक्यूएम का, ठीक है, उन पे इतराजात हैं, उनके शिकायत हैं उनके साथ, लोगों की उनके साथ, लेकिन फिर भी अर्बन सिंध में आज भी वोटर सपोर्टर उनके साथ है। तो जब कोई भी रिजल्ट आएगा और टर्न आउट भी लो, तो कोई भी रिजल्ट आएगा तो आई पर्सनली थिंक उस पे इतराजात आएंगे। तो आपके ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से जो कहा गया कि उनके जो वोटर्स हैं वो घरों में रहें, वो बाहर ना निकलें, ये जो अब तक टर्न आउट कम देखा गया है, उसकी एक वजह ये भी है कि जो एमक्यूएम का पुराना सपोर्टर वोटर है वो बाहर नहीं निकला, वो किसी भी पार्टी को देने के लिए नहीं निकला। देखिए, मैंने अर्ज की कि जो अर्बन सिंध है वहां पे एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर मौजूद है, और जिस तरीके से जो भी एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि जनाब उनको वोटर सपोर्टर बाहर ना निकले, पार्टिसिपेट ना करे, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन लोग नाराज हैं एमक्यूएम से। अच्छा। एमक्यूएम से इसलिए नाराज हैं कि वो कहते हैं जनाब कि आप हुकूमत का हिस्सा रहे। जब आबादी थी कराची की, तो आपको चाहिए था कि आप हुकूमत का हिस्सा पीटीआई के साथ भी रहे, मौजूदा हुकूमत के साथ भी रहे। तो जब आबादी कराची की बढ़ गई है और आपकी एक पुरानी डिमांड है कि जनाब उसको
लिमिटेशन कराई जाए, नए सेंसस कराए जाए, नए मर्दमशुमारी कराई जाए, तो आपने क्यों नहीं करवाए? और यही सवाल ठीक है? हमने रेहान हाशमी साहब से भी पूछा था। जी एग्जैक्टली वो करवाने चाहिए थे ना। मैंने इसीलिए आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि वो करवाने चाहिए थे। लोग इस चीज पे भी नाराज हैं कि भाई आपने क्यों नहीं करवाई, आप तो हुकूमत का हिस्सा रहते थे। लेकिन चले, व्हाटएवर हैज बीन डन। नाउ अगर इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो आइंदा आने वाले दिनों में एक इलेक्शंस का जो रिजल्ट आएगा, वो मेरे ख्याल में अगर एमक्यूएम उस पे कोई सीरियसली उसको नहीं लेती, तो फिर भी उनके लिए एक प्रॉब्लम होगी, उनके लिए इशू होगी, जो मेरे ख्याल में उन्हें एड्रेस कर लेना चाहिए। और जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। जनरल इलेक्शंस होने हैं और नई मर्दमशुमारी के तहत अगर उनकी सीटें भी ज्यादा निकलती हैं एमक्यूएम की, उनका वोटर भी ज्यादा बन जाता है नई मर्दमशुमारी के तहत, और उनके जनाब उनको एक एज मिलेगा, और एक पॉजिटिव और एक बड़ा एज मिल सकता है।